काजल की सास और ननद दोनों ही आपस में उसकी बुराइयां करती रहती थी, पर काजल हमेशा चुप रहती थी। शिल्पा की शादी को कुछ टाइम ही हुआ था। काजल ने शिल्पा की शादी में पूरा सहयोग दिया, यहां तक कि पूरी जिम्मेदारी ही उसके ऊपर थी। उसने खुशी खुशी अपनी ननद की शादी में सारे इंतजाम देखे, पर फिर भी शिल्पा और उसकी माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो आज भी एक दूसरे से उसकी बुराई करने में ही लगी हुई थी। अरे तो आ जाना, इतना सोच क्यों रही है? मैं भी तेरे लिए उदास हो रही हूँ। शाम को आज मैं तेरी पसंद के छोले भटूरे बहू को कहकर बनवा लूंगी। रहने दो मम्मी, बेकार में तुम उन्हें बोलोगी तो वो यही कहेंगी कि जब देखो मैं मायके आई रहती हूँ और उनके सिर पर बोझ डालती हूँ। पता चला मन ही मन ना जाने मेरे बारे में क्या क्या बोले। मैं नहीं आ रही। सुन शिल्पा, ये तेरा अपना घर है, तू जब मर्जी आ और मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तू शाम को घर आ, मैं बोल रही हूँ उसे भटूरे छोले बनवाने के लिए, ठीक है? मैं फोन रखती हूँ। शिल्पा ने फोन रख दिया और उसकी माँ ने काजल को ऑर्डर सुना दिया। शाम को शिल्पा आ रही है, उसकी पसंद के भटूरे छोले बनाने हैं। छोले थोड़े करारे मिर्ची वाले ही बनाना, फीके बना दिए तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी छोले भिगो देती हूँ। काजल छोले भटूरे बना लेती है, पर शिल्पा अपनी आदत के हिसाब से वही खाने में कमियां निकालती है और नाक मुंह सिकोड़ती है। मम्मी, इतने फीके छोले, आपको पता है ना कि मैं तेज मिर्च मसाले वाले खाना खाती हूँ। क्या करूं, ये इतना फीका खाना बनाती है कि बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। जब से तू गई है तब से खाने में स्वाद ही आना बंद हो गया है। बहू, कुछ भी कहो, अभी खाना बनाने में तुम्हारे हाथ कच्चे हैं। छोड़ो मम्मी, इन्हें कहना बेकार है। अच्छा मेरी बात सुनो, पहला करवा चौथ है मेरा। मैंने सोच लिया है कि वो जो फेमस ब्यूटी पार्लर है ना, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था। मम्मी, क्या तैयार करती है वो पार्लर वाली, बहुत सुंदर। मेरा तो मन है कि मैं इस करवा चौथ की शाम वहीं से तैयार हो जाऊं, ताकि सब रिश्तेदार देखते ही रह जाएं। हाँ ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे, बस तेरी सास को खुश होना चाहिए। शिल्पा, वो पार्लर बहुत दूर है, यहाँ से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं वहां जाने जाने में, और रास्ते पर बहुत ट्रैफिक होता है। तैयार होकर वापसी आने में तुम्हें बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि त्योहार का दिन होगा। भाभी, मैं सब जानती हूँ, आप ये चाह रही हो कि आप मेरे से सुंदर लगो, क्योंकि आप लोगों ने भी आना है उस दिन। हर बात में आप अपने आप को आगे रखते हो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। आप बस अपना काम करो, मेरे कामों के बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। इसे बोलने दे। अच्छा सुन, सारा सामान मैंने मंगवा लिया है, तू एक बार देख ले, तुझे कोई कमी लग रही हो तो बता दे। चल मैं तुझे दिखाती हूँ, बेडरूम में ही रखा है। काजल कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। करवा चौथ के दिन शिल्पा अपनी मनमर्जी ही करती है। शिल्पा बहू, तुम्हें पता है ना पूजा का समय 5 बजे का है, उससे पहले ही तैयार हो जाना। सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम्हारा समय पर पूजा में रहना जरूरी है। हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे पता है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। यही पास वाले पार्लर में ही तैयार होने जा रही हूँ। शिल्पा अपनी सास को झूठ बोलकर घर से काफी दूर बने एक ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए चली जाती है। शिल्पा, तुम पास वाले पार्लर में ही गई हो ना तैयार होने? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि वो पार्लर बहुत दूर है जहाँ तुम कह रही हो। हाँ, मैं वो वाले में नहीं गई हूँ। मुझे पता था आपकी मीटिंग है तो आप लेने नहीं आ पाओगे, इसीलिए मैं नजदीक वाले पार्लर में हूँ। मैं तैयार होकर घर आ जाऊंगी। और सुनो, ऑफिस से जल्दी आ जाना, चंद्रमा निकलने के बाद मेरे से वेट नहीं होगा। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। मुझे पता है आज तुम्हारा पहला करवा चौथ है। भैया अभी कितनी देर और दिखा रहा है? बस मैडम 20 मिनट और। मैं तो बहुत जल्दी पहुंच गई, अभी तो सिर्फ 2:30 बजे। मुझे लगता है 3:30 बजे तक मैं 1 घंटे में आराम से तैयार हो जाऊंगी। बड़ा बोल रही थी काजल भाभी वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। मुझे सब पता है, वो मेरे से जलती है। मेरी सास के सामने खुद सुंदर बनकर आ जाती है और मैं बिल्कुल बेकार। आज मैं ऐसी तैयार होकर आऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। शिल्पा पार्लर पहुंचती है, पर पार्लर के बाहर ताला लगा हुआ था। शिल्पा घबरा गई। उसने पार्लर की ओनर को फोन किया। हेलो मैम, ये आज पार्लर क्यों बंद है? मैम 2 दिन पार्लर की छुट्टी है, मेरा खुद का पहला करवा चौथ है, इसलिए मैं अपने ससुराल आई हूँ। मैं शहर में नहीं हूँ, अगर कोई भी काम करवाना हो तो 2 दिन बाद ही पार्लर खुलेगा। हे भगवान, मैं इतनी दूर आई भी और पार्लर बंद है, कैसे करूँ? शिल्पा वापस घर की कैब करती है और वहीं घर के पास वाले पार्लर में जाती है। मैम मेकअप करवाना था। सॉरी मैम, आपको 1 घंटा वेट करना होगा, प्री बुकिंग चल रही है, अभी तो स्टाफ बिजी है। 1 घंटा तो मैं वेट ही नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये काजल भाभी क्यों फोन कर रही है? हेलो, हाँ भाभी बोलो, क्या काम है? वो शिल्पा, मम्मी जी ने बोला था कि तुमसे एक बार पूछ लूं कि पूजा का टाइम कब का है, तो हम घर से निकल जाएंगे। तुम तैयार हो गई ना? नहीं, मैं तैयार नहीं हुई हूँ भाभी।
हेलो शिल्पा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है मुझे बताओ, मेरा मन घबरा रहा है। मैं नहीं हुई हूँ तैयार भाभी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिल्पा काजल को फोन पर सारी बात बताती है। काजल चुपचाप घर से शिल्पा के पास पहुंचती है। टेंशन मत लो शिल्पा, तुम्हें मैं समय से पहले तैयार करवा दूंगी। अभी पूजा में टाइम है, चलो तुम मेरे साथ स्कूटी पर बैठो। काजल शिल्पा को अपने साथ स्कूटी पर बिठाती है और वहीं नजदीक में काजल की फ्रेंड का घर था। उसने घर में ही पार्लर बना रखा था। सुनैना, ये मेरी ननद है शिल्पा। शिल्पा का पहला करवा चौथ है। मैं चाहती हूँ तुम शिल्पा को बहुत सुंदर तैयार करो, पर हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। टेंशन मत लो, मैं तैयार कर दूंगी। आओ बैठो शिल्पा, एक काम करो, पहले तुम चेंज कर लो। ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ, पर 5 बजे से पहले प्लीज मुझे तैयार कर देना। शिल्पा टेंशन मत लो, तुम तैयार हो जाओगी, और 10-15 मिनट ऊपर नीचे कोई बात नहीं होती। अब तुम रिलैक्स हो जाओ और आराम से तैयार हो, ताकि तुम बहुत सुंदर लगो। काजल की फ्रेंड सुनैना शिल्पा को बहुत सुंदर तैयार कर देती है। थैंक यू सुनैना दीदी, आपने बहुत सुंदर मेकअप किया है। इट्स माई प्लेजर डियर। थैंक यू सुनैना, बाकी मुझे बता देना कितने हुए, मैं तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। अभी तो मैं कैश भी नहीं रख कर लाई थी। कोई बात नहीं डियर, पहले तुम आराम से पूजा में पहुंच जाओ। अरे तुम भी तो तैयार हो जाती काजल, थोड़ी देर रुकती तो मैं ही तुम्हें तैयार कर देती। अरे कोई नहीं यार, मेरे को 2 मिनट लगेंगे साड़ी पहनने में। अगर तेरे से तैयार होंगी तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, मुझे शिल्पा को टाइम पर घर छोड़ना है। शिल्पा देख रही थी कि काजल की फ्रेंड कितनी अच्छी है, उन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है, और काजल भी उसके लिए कितना कुछ कर रही है। शिल्पा को लेकर काजल उसके ससुराल पहुंचती है, पर वो अंदर नहीं जाती। वो शिल्पा को दरवाजे पर ही उतार देती है। शिल्पा टाइम पर घर पहुंच चुकी थी, इसलिए सब बात संभल जाती है। शिल्पा की मम्मी भी पूजा में पहुंच चुकी थी, पर काजल को तो अभी तैयार होना था, इसलिए वो घर पर तैयार हो रही थी। देखा शिल्पा, तू इतनी दूर से तैयार होकर लौट भी आई और काजल को देखो पता ही नहीं स्कूटी लेकर कहाँ निकल गई है। मुझे तो लगता है किसी पार्लर में तैयार होने गई होगी, अभी तक उसका कुछ पता नहीं। यहाँ देखो तुम्हारी सास और बाकी रिश्तेदार पूजा में बैठ भी गए हैं। एक काजल है हमेशा। मम्मी, भाभी के लिए कुछ गलत मत बोलो। आपको पता है आज मैं भाभी की वजह से ही तैयार होकर पूजा में पहले पहुंची हूँ। शिल्पा अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। मम्मी, काजल भाभी बहुत अच्छी है, हम दोनों बेकार ही उनकी इतनी बुराइयां करते थे। मम्मी, हम दोनों को वादा करना होगा, अब हम काजल भाभी के लिए कभी कुछ नहीं बोलेंगे। आप भी उन्हें कुछ मत बोलना, वो बहुत अच्छी है। अभी शिल्पा अपनी मम्मी से बात कर ही रही थी कि काजल भी आ जाती है। वो, सॉरी मम्मी जी, तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। काजल, मुझे शिल्पा ने सब कुछ बता दिया है। कोई बात नहीं बहू, चलो पूजा में बैठते हैं। आइए बहन जी, आओ काजल, शिल्पा आओ पूजा में बैठो बहू। सब लोग मिलकर करवा चौथ की पूजा करते हैं। शिल्पा अपनी भाभी को थैंक यू बोलती है। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। मेरी प्यारी ननद भी तो लाखों में एक है। शिल्पा अपनी भाभी काजल के गले लग जाती है। काजल भी अपनी ननद को प्यार से गले लगा लेती है। बाय रूपाली, अब तुम भी नाश्ता कर लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। आप भी ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन कर देना। गौरव ऑफिस निकल जाता है और रूपाली अंदर आ जाती है। रूपाली की शादी इसी साल हुई थी। अभी उसकी शादी को 8 महीने हुए थे, पर उसकी सास केतकी का स्वभाव बहुत ही खड़ूस था। अरे, दरवाजे पर छोड़ने गई थी या सीधा ऑफिस छोड़कर आई है? पता नहीं ये आजकल की बहुएं गेट पर खड़ी पति से हंसी ठिठोली करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करती। और ये टिंडे की सब्जी में नमक डालना भूल गई थी क्या? माँ जी, डॉक्टर ने आपको बीपी की वजह से कम नमक खाने के लिए बोला है, इसलिए आपकी सब्जी अलग निकाल ली थी। अरे, मुझे कुछ नहीं होने वाला इतनी जल्दी। एक काम कर, एक पेन और कॉपी लेकर आ जरा, तुझे कुछ लिखवाना है। अब लिखना शुरू कर। 101 मुट्ठी 11 मिठाई के डिब्बे, 2 थाली ड्राई फ्रूट, 2 टोकरे फलों के, 51 गिलास, 51 कटोरी, सबके कपड़े, गहने, हाँ, चीनी, चावल से भरे भगोने या बाल्टी, और बाकी सभी रिश्तेदारों को देने के लिए लिफाफे भी। अब मुट्ठी खाली थोड़ी भिजवाऊंगी, लिफाफा भी तो देना होगा। चल, अब मम्मी को ये पूरी लिस्ट फोन पर समझा दे। पहला करवा चौथ है और शादी के बाद तो पहला करवा चौथ पूरे रीति रिवाज से होना ही चाहिए। भाई, हमने भी रिश्तेदारों को मुंह दिखाना है। केतकी, ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है, हमारी खुद की भी बेटी है, कुछ तो सोचो। तुम चुप रहो जी, मुझे पता है मैं ठीक कर रही हूँ। तुम क्या जानो बहू का पहला करवा चौथ कितना बड़ा त्योहार है। दीनदयाल को पता था केतकी अपने आगे किसी की नहीं चलने देती। रूपाली एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी।
उसके पिता एक शोरूम में नौकरी करते थे और भाई अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। रूपाली को पता था उसके पिता पहले ही उसकी शादी के लिए कर्जा ले चुके हैं और अभी भाई के कॉलेज एडमिशन में भी उनके पैसे लगेंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाम को जब गौरव ऑफिस से वापस आता है तो वो रूपाली को परेशान देखता है। क्या बात है रूपाली, तुम ठीक से खाना नहीं खा रही? और माँ और पिताजी आज कहाँ हैं? वो खाना नहीं खा रहे क्या? आज माँ और पिताजी अपने कमरे में ही खाना खा रहे हैं। वो रामायण सीरियल आ रहे हैं ना, तो वही देख रहे हैं। अच्छा, पर अब तो बताओ क्या बात है, तुम इतनी टेंशन में क्यों? गौरव के बार बार पूछने पर रूपाली उसे सारी बात बताती है। गौरव अपनी माँ केतकी के पास जाता है और उससे कहता है, माँ इतना सब कुछ जरूरी तो नहीं, आपने इतनी लंबी लिस्ट बना दी है, पर आप जानती हो कि रूपाली के पापा के पास इतने पैसे नहीं है। देख गौरव, शादी के वक्त भी तूने मुझे चुप करवा दिया था, पर मुझे भी बिरादरी में अपनी इज्जत रखनी है। तू इस बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। अब एक बात बता, मेरे रिश्तेदार पूछेंगे कि पहले करवा चौथ में बहू के घर से क्या क्या आया है, तो क्या जवाब दूंगी? अभी तो मैंने लिस्ट को आधा कर दिया है, तू अब बीच में मत बोल। सुबह इन्हें भी चुप कराया। दोनों बाप बेटों को मैं ही गलत दिखती हूँ। और बहू, तुमने भी गौरव को मेरे खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब कम से कम मायके से करवा चौथ का सामान मंगाकर इस घर की इज्जत तो रख ही सकती हो, या करवा दोगी हमारी बेइज्जती? गौरव को पता था कि उसकी माँ केतकी नहीं मानने वाली। केतकी को रिश्तेदारों में दिखावा करने की आदत है। करवा चौथ को 3 दिन बाकी थे। उसी शाम केतकी और दीनदयाल की बेटी साधना, जिसकी शादी उसी शहर में 1 साल पहले हुई थी, वो रोती हुई आ जाती है। मुझे कुछ बता, तू जब से आई है रोए ही जा रही है। जब तक बताएगी नहीं पता कैसे चलेगा? दामाद जी को फोन किया है, वो भी फोन काट रहे हैं। साधना दीदी, थोड़ा सा तो कुछ खा लो। नहीं भाभी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी न पीऊंगी। माँ रोहित ने अपनी बहन की बातों में आकर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। कहते हैं मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और उन्होंने उस लड़के को उनके पीछे घर आते देखा है। आप ही बताओ पिताजी, रोहित तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि उन्होंने मेरे से शादी करके गलती की है। मेरा फोन भी छीन लिया है कि मैं उस लड़के से बात करती हूँ, और आज तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि उन्हें मेरे से तलाक लेना है। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं दामाद जी से बात करूंगी। ऐसे कैसे वो अपनी बहन की बातों में आ गए? चिंता मत कर साधना, हम बात करेंगे दामाद जी से। तभी गौरव भी आ जाता है और उसे भी सारी बात का पता चलता है। वो रोहित को फोन करता है। रोहित जी, आप बिना आंखों से देखे साधना पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? ये तो सरासर अन्याय है। गौरव, थोड़ा धीरे से बात कर, तेरे जीजा हैं वो, वरना बात और बिगड़ जाएगी। पर माँ, ये कैसे साधना पर बिना सोचे समझे? इसका मतलब क्या प्रीति झूठ बोल रही है? मेरी बहन की साधना से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। ऊपर से साधना बोल रही है कि प्रीति गलत है। अब जैसे तुम अपनी बहन के खिलाफ नहीं सुन सकते, मैं भी नहीं सुन सकता। रोहित फोन काट देता है। गौरव भी परेशान हो जाता है। घर में सभी का मन खराब था। इसी बीच रूपाली की माँ उसे फोन करती है। रूपाली, जैसा तूने मुझे बताया था वैसा मैंने कोशिश की है कि तेरी सास को बस पसंद आ जाए। कल मैं तेरे पापा के साथ आऊंगी करवा चौथ का सामान देने। ठीक है मम्मी, वैसे साधना दीदी भी यहीं आई हुई हैं, आप उन्हें भी मिल लेना। रूपाली ने अपनी मम्मी को करवा चौथ के सामान के लिए फोन कर दिया था, लेकिन साधना की परेशानी में केतकी का सारा ध्यान साधना में ही लग गया था। रूपाली केतकी से कहती है, माँ जी, सब्जियां और कुछ दालें खत्म हो रही हैं, मैं मार्केट से ले आती हूँ। पिताजी भी अपने दोस्त से मिलने गए हुए हैं, रात तक लौटेंगे। दीदी, आप चलोगी साथ? नहीं रूपाली, मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है, तुम ले आओ। रूपाली बाजार चली जाती है। ये तो साधना दीदी की ननद प्रीति दिखाई पड़ती है, पर इसके साथ ये लड़का कौन है? और ये दोनों तो ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मुझे ये सब रोहित जी को दिखाना होगा, पर कैसे? हाँ, एक आइडिया है। रूपाली प्रीति और उस लड़के की अपने मोबाइल में फोटोज खींच लेती है और सीधा रोहित के ऑफिस पहुंचती है। भाभी, आप यहाँ? पर मुझे साधना से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। वो मुझे धोखा देकर किसी और से प्यार का चक्कर चला रही है। रोहित जी, पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट विश्वास में बंधा होता है। विवाह के वक्त इसी विश्वास की नींव पर पति पत्नी अपने रिश्ते का घरौंदा बनाते हैं। वैसा ही एक घरौंदा आपने और साधना ने बनाया है। इसे टूटने से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। विश्वासघात साधना ने किया है भाभी, मैंने तो हमेशा उससे प्यार किया है। रोहित जी, कभी कभी जो हमें दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, ये मानना भी जरूरी है। अब ना जाने प्रीति ने ये झूठ दिखाने के लिए अपना कौन सा सच छुपाया है। ये देखिए रोहित जी, यही लड़का है ना जिसे उस दिन आपने अपने घर से बाहर आते देखा था। ये देखिए। रोहित जब प्रीति के साथ उस लड़के की फोटो देखता है तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है और वो घर जाकर प्रीति से सारी सच्चाई उगलवाता है। प्रीति, तुमने अपने आप को बचाने के लिए अपनी भाभी को फंसाया, तो मुझे एक बार उस लड़के के बारे में बता देती, क्या मैं मना कर देता? अगर लड़का अच्छा है तो मैं खुद तुम्हारे लिए उससे बात करता।
माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी संभालना मेरा फर्ज है, पर तुमने ये गलत किया। प्रीति, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। भैया मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी कि कहीं आप वैभव को देखकर गुस्सा ना हो जाओ, इसीलिए उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मैंने साधना भाभी से भी माफी मांगी। भैया प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। रोहित साधना से माफी मांगता है और प्रीति भी अपनी गलती के लिए साधना से माफी मांगती है। साधना, आज अगर रूपाली भाभी ना होती तो शायद इस सच से पर्दा कभी नहीं उठता। उन्होंने ही मुझे आज इस सच के बारे में बताया। प्रीति ने जो भी बचपने में आकर गलती की है ये बहुत बड़ी है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए मुझे और प्रीति को माफ कर दो। रूपाली भाभी, आपने मेरा घर खराब होने से बचा लिया। आज आपकी वजह से ही मेरी शादीशुदा जिंदगी बिखरने से बच गई। साधना दीदी, ये तो मेरा फर्ज था। अब आप रोना बंद कीजिए। कल करवा चौथ है, हम सब मिलकर इस व्रत को खुशी खुशी रखेंगे। अगले दिन करवा चौथ का व्रत होता है और रूपाली के मायके से उसके माता पिता करवा चौथ देने के लिए आते हैं। आपकी बेटी रूपाली हमारे घर की बहू है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं शगुन की मट्ठी और मिठाई जरूर रखूंगी, पर ये गहने और रुपए ये सब तो मेरी जिद थी। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमें रूपाली के रूप में हीरा मिल गया जो अनमोल है। केतकी का बदला व्यवहार देखकर गौरव और रूपाली उसके गले लग जाते हैं और फिर रूपाली के मम्मी पापा खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। केतकी, आज तुम्हारा ये व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद केतकी, रूपाली और साधना तीनों मिलकर कथा करती हैं और रात में चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। उस दिन सास बहू का करवा चौथ व्रत उनके रिश्ते में प्यार भर देता है।